हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। तो ये आज प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। जो सीरीज़ हमारी चल रही है सीटी तक अब ऐसे ही चलेगी। कल एक प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपका मिला है। तो लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी नया कैंडिडेट हमारे चैनल के साथ जुड़ा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे हर एक वो वीडियो मिलेगा आपको जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रैक्टिस सेट एक बार आप देख लेंगे तो उसके बाद सभी के सभी प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम मैटर ही ऐसा लेके आते हैं आपके लिए कि आप एक बार देखते हैं तो उसके फ़ैन हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। अगला प्रैक्टिस सेट आप चाहे मत देखिए, एक बार ये प्रैक्टिस सेट पूरा देख लें, फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्या मटेरियल यहाँ पे आपको दिया जाता है। ठीक है, इनकी PDF भी अवेलेबल कराई जाती है, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिलेगी। जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया टेलीग्राम का, नहीं तो आप कूल बॉय कुलबीर लिख के टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ पे हमारा पहला चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस पेपर 2। ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। और अगर आपने प्रीवियस पेपर भी देखे हैं तो उनकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीवियस पेपर 100 के नाम से 9 पेपर हम वहाँ पे डाल चुके हैं। जो HSSC में आए हुए आपके पेपर हैं वो भी आप एक बार ज़रूर देख लें। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो देखिए, एक से अधिक हैं, कोई एक विशेषता नहीं है यहाँ की। ठीक है, क्योंकि जो सभी विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की, ये की सारी विशेषताएं थी। ठीक है, तो इनमें ऑप्शन नहीं दे रखे उपरोक्त सभी का, तो ये सारी की सारी यहाँ से सही हो जाएंगी। पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दे रखा तो ये गलत है। यहाँ पे ई ऑप्शन आएगा, जिसमें उपरोक्त सभी आएगा वो ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? कौन थे? ये थे आपके बैरामजी M मलबारी। ठीक है, उसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल MP को पहली बार कहाँ किसके द्वारा खोजा गया? तो MP जो है वो खोजा गया था आपका कर्नल कॉलिन मैंक जी के द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल। बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है कौन है? ये हो जाएगा आपका प्रधान। राज्य का पूछा इन्होंने, अगर कार्यकारी प्रमुख की बात करें, राज्यपाल जो है वो राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। ठीक है, कौन हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल नाम मात्र के मुखिया के रूप में कार्य करता है, जबकि वास्तविक जो शक्ति होती है वो राज्यों के मुख्यमंत्री के हाथ में होती है दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के हाथ में होती है। ठीक है, तो अगर कार्यकारी की बात की जाए तो यहाँ पे राज्यपाल, और वैसे देखें तो मुख्यमंत्री सारा काम यहाँ पे करता है। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, सेम ऐसे ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल होते हैं। रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी श्रृंखला में बैंक नोट कब से जारी किए हैं? कब से जारी किए हैं? ये कि 1996 से दोस्तों। ठीक है, जैसे इस श्रृंखला में 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के रुपए के नोट थे। ठीक है, अब तो यहाँ पे 2000 के भी होने लगे हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकारों को उदाहरण से मिलाइए। इनको मिलाना है आपस में, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था है ये आ जाएगी आपकी अफ्रीका के आदिवासी लोग। शासित अर्थव्यवस्था है ये आ जाएगी आपकी कौन सी? चीन से। और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है ये आ जाएगी आपकी हांगकांग से। और मिश्रित आ जाएगी आपकी इंडिया से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? तो यहाँ पे बात करें शीतल पेय पदार्थ, इनमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? शीतल पेय पदार्थों में कार्बनिक एसिड होता है। ठीक है, सी ऑप्शन। सीसा पेंसिल के निर्माण के लिए में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपरूप है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसीलिए ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। खालिस्तान में बीजाणु निर्माण के माध्यम से प्रजनन सामान्य है, किसके माध्यम से है? तो फंगस में जो बीजाणु निर्माण है उसके माध्यम से ही सब प्रजनन सामान्य है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फंगस। ऑप्शन ए हो जाएगा। एक
खालिस्तान छोटे डाटा सुरक्षा आक्रमण की एक श्रृंखला है जो एक साथ बड़े आक्रमण में परिणित होती है। कौन सी है? ये है फिशिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा फिशिंग। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आप क्या चुनते हैं तो उपयोगकर्ता द्वारा चुने गए डिजाइन का उपयोग करके जिसमें एक स्लाइड शामिल है एक नई प्रस्तुति प्रदर्शित होती है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डिजाइन टेम्पलेट। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, कौन है? तो ये आपकी संतोष यादव दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था इनका? 1969 में जन्म हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और जो एक तो 8848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर 2 बार पहुंची है ये। ठीक है, एक तो 1992 में और एक 1993 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है? तटीय की बात करें तो ये 7500 किलोमीटर है दोस्तों, लगभग 7500 किलोमीटर। ठीक है, जिसमें 6100 तो क्या हो जाएगा आपका समुद्री तट हो जाएगा, और बाकी बचा जो है वो क्या हो जाएगा? कौन सा तट है? जिसमें 6100 किलोमीटर तो समुद्र तट मुख्य भूमि में तथा 6.6 किलोमीटर भारतीय द्वीपों के तटीय किनारे हैं। ठीक है, समुद्र तट के किनारे पर कुल 13 हैं, जिसमें 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं जो इसकी सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। उसके बाद हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। 1789 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर शासन था, किसका शासन था? उस समय शासन था माधजी सिंधिया का। ठीक है, थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये आपका कैथल के अंदर दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, इसीलिए हम कहते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी करें और लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? तो राजवंश की बात की जाए तो भरत वंश जो है हरियाणा से संबंधित था। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया? ये किया था 1014 ईस्वी में। हरियाणा का एक स्थान लोहगढ़ निम्न में से किस शासक की राजधानी रहा है? किसकी रहा है? ये रहा है बाबा बंदा सिंह बहादुर। सी ऑप्शन हो जाएगा। पुरातन काल में सिरसा को किस नाम से जाना जाता था? पुरातन काल में सिरसा को जानते थे सेरिसाका। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। लास्ट जिला कौन सा है? चरखी दादरी। कब बना? नवंबर में। निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? इनमें से बात करें तो हिमाचल प्रदेश। जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से तो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद जो हरियाणा राज्य है वो 5 राज्यों से जुड़ा हुआ। कौन कौन से हैं? पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है। ठीक है, हरियाणा कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 44,212 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, बाघड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है? कौन से जिले को करता है? ये देखिए, सिरसा को भी, हिसार को भी, रोहतक को भी, तीनों को करती है बाघड़ा नहर। ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएमटी शब्द का क्या मतलब है? तो पीएमटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीएमटी का फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, सॉरी पीएसटी है ये। ठीक है, पीएमटी तो मेजरमेंट होता है एम से, यहाँ पे एस से है तो स्क्रीनिंग हो जाएगा। ठीक है, पीएसटी। उसके बाद हरियाणा में जिलों की संख्या हम बता चुके हैं कितनी है? 22 है। ये पहले वाला क्वेश्चन इन्होंने प्रिंट किया हुआ है। हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं? राजस्व मंडल की बात की जाए तो 6 राजस्व मंडल हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, 22 जिले हैं, 6 राजस्व मंडल हैं। उसके बाद डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। कौन से नंबर के गवर्नर थे? ये थे आपके 23वें नंबर के। ठीक है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा कौन सा जिला प्रथम रहा है? सरसों में रहा आपका महेंद्रगढ़ दोस्तों। ठीक है, हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो हरियाणा को बोलते हैं दोस्तों, देखिए, भारत की गेहूं की कटोरी। ठीक है, हरियाणा की बेटी सुनीता सिंह गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है पर्वतारोहण से। ठीक है, कौन है? सुनीता सिंह गुर्जर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ, जो 1873 में बना है, कौन सा है? रेवाड़ी है दोस्तों। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भी आपका रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ लेते हैं तो ये इंपॉर्टेंट था। 1987 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये भी याद रखना है, नाहर को। ठीक है, 1987 में, और ये 522 एकड़ में फैला हुआ है, ये भी याद रखिए। उसके बाद है
गरोंडा, गरोंडा आपका है करनाल के अंदर दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। रीडिंग मिशन की अगर बात करें तो देखिए, यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई, बिल्कुल सही है ये भी। यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के 25 पर शुरू किया गया, जिसका लाभ पुस्तकें पढ़ने के लिए महात्म्य का संबोधन है, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन कौन सा है दोनों के दोनों वाला? सी ऑप्शन है, कथन 1 और 2 दोनों सही। छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? छछरौली को हरियाणा का बोलते हैं चेरापूंजी दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। छछरौली विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। इसको छछरौली को 2 अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये जो चेरापूंजी है इसको, क्या, एक तो सोरा बोलते हैं, एक चुर्रा बोलते हैं, ठीक है। और ये मेघालय की राजधानी शिलोंग में है। चेरापूंजी एक ऐसी जगह जो खासी हिल से घिरी हुई है, इसके चारों ओर क्या है? खासी हिल्स हैं। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है? ऑपरेशन दुर्गा मतलब महिलाओं की सुरक्षा। संजीवनी परियोजना हरियाणा में कब लॉन्च की गई? संजीवनी परियोजना 24 मई 2021 को लॉन्च की गई दोस्तों मज़ा आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि हम इतनी कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। मैथ और रीजनिंग आप खुद करके देख लीजिए, ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। बाकी जो है वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अब हिंदी की बात कीजिए, ठीक है। ये आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देने हैं। तो मैंने तो पढ़ लिया ये, आप इनका पढ़ के आंसर दे दीजिए, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। श्रमहीनता की स्थिति ने मनुष्य की चिंतन शक्ति जो क्षीण कर दी है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? क्यों थक गई है? क्योंकि निकम्मे रह के जो ठाली रहते हैं उसकी वजह से चिंतन शक्ति जो वो थक गई है, ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकन शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? देखिए, सुंदरता पूछा इन्होंने, सुंदरता क्या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपने इनमें से छांटना है, कौन सा हो जाएगा? आनुषंगिक जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्राण शब्द वचन में प्रयोग होता है। प्राण कौन से वचन में प्रयोग होता है? प्राण हमेशा होगा बहुवचन में, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह की बात की जाए तो आपका ये वाला जो है ये योजक चिन्ह है, बी ऑप्शन, ठीक है। इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये है प्रयोग। अत्याचार का संधि विच्छेद करना आपने, तो अत्याचार का संधि विच्छेद अति जमा आचार, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किससे शुरू होता है? तो ये होता है आपका इसलिए से, ठीक है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? सेम एज इट इज संस्कृत से यहाँ लिया गया हिंदी में, तो ये हो जाएगा अंक, ठीक है। इनमें से खोज का अनेकार्थी यानी खोज का समानार्थी आप नहीं है पूछा इन्होंने, तो कौन सा नहीं है? इच्छा पूर्ति नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम? तो भूगोल का विलोम क्या होता है? खगोल, ठीक है। अब तब करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अब तब करना का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना होता है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया गया है वो देख लेना, 84 में बी ऑप्शन, ठीक है, बहाना बनाना। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध इनमें से आपने बताना है। तो बात करें तुमको मैं कैसे समझाऊं, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तुमको मैं कैसे समझाऊं वाक्य शुद्ध है, यह शुद्ध रूप होना मैं तुमको कैसे समझाऊं, ठीक है। तुमको मैं नहीं आएगा, मैं तुमको आएगा। उसके बाद इंग्लिश का पार्ट, ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए इंग्लिश का, उसके बाद ये आंसर देने हैं। द हाइपोथेसिस अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लांट्स पैरेलल टू द अर्थ गेट्स इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा सही कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है? पृथ्वी के समानांतर भी कुछ ग्रह मौजूद हैं। इस बात को बल मिलने का कारण है कि सौरमंडल जैसा ही दूसरा जो ग्रह मंडल है वो उपस्थित होने की संभावना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। द पॉसिबिलिटी दैट अनदर प्लेनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद है द स्टेटमेंट इफ लाइफ हैड गेंड ए फुट होल्ड ऑन सच ए प्लांट मीन्स दैट, क्या हो जाएगा? मीन्स दैट, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इफ
देयर इज ए लाइफ ऑन द प्लांट इट वुड बी लाइक आवर्स। क्या मतलब, यदि किसी दूसरे ग्रह पर जीवन होना भी तो वह पृथ्वी पर मौजूद जीवन के समान होगा। ठीक है। द वर्ड एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का सेम मीनिंग आपने बताना है। तो एग्जिस्टेंस मतलब होता है अस्तित्व, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंस, बी ऑप्शन। ठीक है। ब्रिस्कली इज द सिनोनियम ऑफ विच वर्ड, तो ये किसका है ब्रिस्कली, ब्रिस्कली मतलब होता है तीव्रता से, तो ये हो जाएगा आपका रैपिडली का, बी ऑप्शन सही है। ठीक है। व्हाट सजेशन कुड द ऑथर पर्पज, तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। देयर मे बी अदर प्लांट लाइक द अर्थ इन द यूनिवर्स, कहने का मतलब है ऑथर का मानना है कि ब्रह्मांड में भी पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह मौजूद हो सकते हैं। ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम, आपने बताना है वर्ड डेस्ट्रॉय का, तो डेस्ट्रॉय का मतलब हो जाएगा डिमोलिश। ठीक है। डेस्ट्रॉय होता है नेस्ट करना, नाश करना, और तो सेम मीनिंग है इसका, कौन सा, ये ऑप्शन हो जाएगा डिमोलिश। उसके बाद है मोस्ट एंटोनियम, आपने बताना है एम्पल का, एम्पल का जो सही एनोनियम है वो हो जाएगा मिगेर। एम्पल क्या होता है, प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में होता है। ठीक है। और जो इसका ऑप्शन सी है मिगर, मिग्रे जो है ये सही हो जाएगा। मिग्रे का मतलब कम या अप्रचुर। ठीक है। एंटोनियम मतलब उल्टा बताना था। उसके बाद सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड, बताना है यहाँ पे वन हु एग्जामिन्स ए कंपनी फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, एग्जामिन करता है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटर, बी ऑप्शन। ठीक है। ऑडिटर होता है लेखा परीक्षक। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग गलत है इसमें बतानी है। FLAVURE गलत है, स्पेलिंग अशुद्ध है, सही स्पेलिंग होनी चाहिए FLAVOUR, फ्लेवर। ठीक है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें हो जाएगा हॉस्पिटलिटी। ठीक है। क्या स्पेलिंग आनी चाहिए थी, यहाँ पे बात करें इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है इनमें से, तो ए ऑप्शन हो जाएगा HOSPITALITI। ठीक है। ये आने चाहिए था HOSPITALITI। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, तो आपने जो एरर है वो इसमें बताना था। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इजेंट इट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इजेंट इट। ठीक है। इजेंट इट की जगह पे आना चाहिए था स्टूडेंट इट। ठीक है। क्योंकि वाक्य जो क्वेश्चन टैग पर आधारित है और स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है हमेशा। ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, बिसाइड हैविंग ए गुड academic record it is important that you learn how to face an interview with dash and self confidence, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए EASC। ठीक है। इज का प्रयोग किया जाएगा विल एज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सुगमता और आत्मविश्वास के साथ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, टेल हर टू फिनिश द वर्क, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा लेट हर बी टोल्ड टू फिनिश द वर्क। ठीक है। क्योंकि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, आवर टीचर रिटर्न फ्रॉम मुंबई लास्ट मंथ सी सेड, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सेड दैट देयर टीचर हैड रिटर्न फ्रॉम मुंबई द प्रीवियस मंथ। ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस में दैट जो कनेक्टिव है वो प्लस में क्लाज। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन आज का, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंस इन जम्बल्ड ऑर्डर, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट, तो इसमें जो क्रम में आपने जताना है तो सही जो क्रम है वो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन आएगा माई हैंड, ये वाला। ठीक है। माई हैंड रीच्ड आउट टू ग्रैब द हैंडल ऑफ द डोर दैट लेड इनटू द किचन। उसके बाद आएगा बट आई मिस्ड एंड वेंट स्प्रेलिंग अक्रॉस द किचन फ्लोर, और उसके बाद है माई मदर लुकड अप इन टाइम टू सी मी फॉल, और लास्ट में हर फेस हैड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड एमेच्योरमेंट। ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा DCB है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से ले लीजिए। चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें
आपके लिए ऐसे ही लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलती रहेगी, तो चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।